nice Nepali dress. I'm on a Nepali dress today. Nepali uniform. But people are soon forgetting the Nepali dress and culture. We should maintain that. अच्छा रखना चाहिए. Gurudev, you said there is an eternal sound inside ourselves, like the sound of the cricket insect. Is this nothing but the eternal sound of Om? Is this where we all dissolve? Correct. After getting liberated? Yes. Please explain. Yes. Gurudev, do I have to be enlightened? Can't I just be? Just being is enlightenment. Getting rid of all those worry, tension, extra load, cravings and aversion that you carry, getting rid of them is what enlightenment is. It's freedom. Total freedom from within. Total fulfillment. Total satisfaction. Don't you need this? Absolute comfort. That is what is enlightenment. You see, many animal welfare organizations champion for veganism as opposed to vegetarianism. What is your opinion on that? Yeah, vegans say don't even take milk or milk products. I am for milk products, but in a limited quantity. Yeah. But you have to see whether it suits your system, then you should take. See, दूध की ज़रूरत है. Milk. Sometimes I feel that if you go vegan, you don't get B12 and some of this protein what is needed. So, a little bit of yogurt, milk, I advocate. There are supplements for those vitamins, right? Why to take supplements when you can naturally get them in the milk and yogurt? It's okay. I'm nothing against veganism. It's good. If some people like veganism, they can follow that. गुरुदेव, लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है. दौलत सिर्फ उल्लुओं के पास ही मिलती है. कभी उल्लू पर चढ़ के आती है, मगर उसी में बैठे नहीं रहते. हमेशा कमल पे आ जाती है. लक्ष्मी बैठती है कमल पर, कभी उल्लू पर चढ़ के आती है. तो ठीक है. हम समझते, हम उल्लू को बुद्धू समझते हैं ना. बिल्कुल हम समझते हैं बिल्कुल उल्लू माने बुद्धिहीन. कई देशों में उल्लू माने बहुत बुद्धिमान को उल्लू कहते हैं. विदेश में उल्लू माने बहुत इंटेलिजेंट एज ऑल कहते हैं. वाइज एज ऑल. जो बहुत प्रज्ञावान है उसको बोलते हैं उल्लू. ये अलग अलग परिभाषा है. गुरुदेव, गीता में कहा गया है कि जब संसारी सोता है तब ज्ञानी जागता है, और जब संसारी जागता है तब ज्ञानी सोता है. तो क्या ये अलग टाइम जोन में जीते हैं? अलग डायमेंशन में जीते हैं. आगे अलग मानसिकता में जीते हैं. बिल्कुल सही बात है. गुरुदेव कहते हैं कि मीरा की तड़प को गुरु मंत्र से ही शांति मिली. क्या भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है? सही बात है. भक्ति ज्ञान के साथ आनंद में परिवर्तित होता है. नहीं तो भक्ति ज्ञान के बगैर भक्ति में दर्द पीड़ा ये अधिक होता है. ज्ञान होने से भक्ति आनंद की ओर निकलता है. इसलिए मीरा पहले तो बोले, यदि मैं जानती प्रेम करे तो पीड़ा मिलती, तो नगर दंडूरा पीटती प्रेम न करे कोई. ये पहले गाया उन्होंने. जब गुरु मिले उसके बाद उन्होंने कहा भी तरन तारन को कुछ नहीं, भवसागर सूख गए रे. अब तरने के लिए तारने के लिए कुछ है ही नहीं, भवसागर ही सूख गया. मैंने आनंद ही आनंद आ गया. गुरुदेव, घर वापसी पर आजकल खूब चर्चा हो रही है. आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, जबरदस्त किसी को धर्मांतरण नहीं करना चाहिए. जो चाह कर आते हैं उनके लिए दरवाजा खोल के रखना चाहिए.
हमारे देश में ये होता रहा, जो एक बार अपना धर्म छोड़ के निकल गया उनको कभी हम लेते ही नहीं थे वापस, उनको दूर ही रखते थे, इसीलिए ये हालत हो गई। तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी करना चाहिए, कोई नई बात नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत किए, तो पंजाब को उन्होंने, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह महर्षि दयानंद के समय पर बहुत हुआ घर वापसी का। तो जो वापस आना चाहते हैं अपने मूल धर्म में तो जरूर आना चाहिए, उनके लिए पूरा अधिकार होना चाहिए। हाँ, वो सही नहीं है धर्मांतरण, लालच दे के किसी को धर्मांतरण करे कोई, वो सही नहीं है। गुरुदेव, प्रेम में अभिव्यक्ति की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताने पर सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, तो फिर बताना चाहिए या फिर अपने तक रखना समझदारी है? अरे भाई, प्रेम छुपता थोड़ी ना है। प्रेम छिपता नहीं है, वो दिख जाता है। छुपाने की चेष्टा करो, नहीं छुपता। तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे व्यवहार में वो दिख ही जाता, बाहर आ ही जाता है। अब कितना दोगे डोज, कौन कितना ले पाएगा, ये तो देखना पड़ेगा। इसका कोई तरकीब नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए तुम सेंटर्ड हो जाते हो, केंद्रित रहते हो, शांत रहते हो, तो फिर तुमको अपने आप सूझेगा कितना बताना चाहिए, कितना व्यक्त करना चाहिए, सब ना। दिक्कत ये है, भारतीय संस्कृति में हम प्रेम का अभिव्यक्ति इतना नहीं देते हैं, प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते। पाश्चिमात्य संस्कृति में बहुत अधिक करते हैं, दोनों सही नहीं है। कहीं बीच की रास्ता वो अपने को लेना पड़ेगा। जैसे कोई बीज है, उसको जमीन के बहुत नीचे 10 फीट के अंदर गाड़ दो, वो कभी नहीं उस अंकुर फूटेगा उसका। ऐसे ही उसको ऊपर ही ऊपर रखो तब भी नहीं आएगा पौधा। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा जमीन खोद के वहां रखते हैं, ऊपर तक बंद कर देते, मिट्टी ऊपर लगा देते, तब वो जड़ भी पकड़ता है, ऊपर अंकुर भी फूट के आता है। ऐसा ही प्रेम को भी अभिव्यक्त भी करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, छिपा के भी रखना चाहिए। हाँ। You say everything is made up of love. Then why is true love so rare today? What is it rare? I don't see it is rare. You see it's everywhere. Just look at the birds chirping and the mother bird feeding the young ones. Is it not true love? You go to a Gaushala, see the cows and the calves. Is it not true love? What type of love are you searching for? Nature loves you, that's why the breath is going in and out of you. Even when you are sleeping, you are doing nothing. Air loves you, so it goes into you, comes out of you and keeps you alive. The planet is keeping you alive. Is it not loving you? Come on. Don't say this is all false love. This entire creation is filled with love because there is truth there. You fall in love with somebody, you have expectation from them, and they don't fulfill your expectation, then you drop out of love. This is not love. You are bartering love for your comfort. This is love barter system. It's not going to work. Do not doubt the love. You should doubt the hatred. You should doubt the anger. You should doubt negativity. We think negativity is the real, suffering is real, but joy, happiness, love is all unreal. It may appear like that when you are too stressed. Yeah, when
you are so entrenched in misery, then even talking about quietness, peace, appears to be something impossible. Right? That is why this wisdom is there, this knowledge, these techniques help you to pull you out of that. Rich man realizes there is misery in life. That means he has gone to the peak of prosperity. That's what happened to Buddha. He was a prince. He realized there is misery in life. And misery is not your nature. There is a way to get out of misery, he said. And it is possible to be out of misery. And that is what all these techniques are. So when you are taught meditation, it is for you to get out of the sorrow, misery, that you find it so real. Then you come to a place and see, this is all my own illusion. My mind made me miserable. It is the mental thing that I was holding on about others into my mind. The grudge, rage, anger, jealousy. So I became miserable. So seeing life from a broad perspective, from a broad angle lens, wide angle lens, you find life is not miserable. It is love, it is joy. कोई कहते हैं आदमी मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैंने आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चलूंगा, तुम कमजोर हो इसीलिए आध्यात्मिक पर चलता है। तो उससे आंखों में देखो, मुस्कुराओ, अरे मूर्ख अभी तक तू समझा नहीं। हाँ, इतना ही बोलो, तुम्हें अपना अधिकार है मूर्खता रखने की, रखो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी तेरा मूर्खता छूट जाए। मूर्ख लोगों से वाद विवाद में मत जाओ, मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते मुस्कुराते जीतो और जियो। हाँ, वाद विवाद करके बातों से उस व्यक्ति को जीत नहीं सकते, मौन से जीत जाओगे। और कैसा मौन? बेवकूफी मौन नहीं है, एक मुस्कान मौन के साथ गंभीरता की मौन से मुस्कुराओ। देखो उस व्यक्ति, अरे इतना ही जानता है तू, मैं सोचा तू ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसी बातें करता है। और सारी दुनिया लालायित हो रही है अध्यात्म ज्ञान के प्रति, और तू ऐसे बेवकूफी बातें करता है, ऐसा बोलना चाहिए। आप पारसी धर्म को देखोगे ना, पुरातन ज़ोरास्ट्रियन, वो मानने वाले होते हैं। ऐसे ही पुरातन वैदिक धर्म भी अग्नि को ही मानते हैं। अग्निर्मुखा वही देवा, सारे देवताओं के मुख के अग्नि, माने अग्नि के द्वारा ही देवताओं के पास जा सकते। माने अग्नि माने क्या? जो अग्रणी है, जो सबसे प्रथम है, जो सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, तो वो अग्नि है। तो परमात्मा को अग्नि रूप में माना है ज़ोरास्ट्रियन धर्म में। दुनिया में बहुत थोड़े से पारसी लोग बच गए, वो सब नाव से इधर उधर से वहां से हिंदुस्तान आके फिर हिंदुस्तान को अपना घर बनाया। मगर ये जो धारा है ना, ज्ञान की धारा, ये बहुत पुरातन है। जो फारसी में जिंदावस्था में है, करीब करीब हमारे जो पुरातन वेद में है वो बात बहुत मिलती जुलती है। कई नाम भी वही नाम है। आर्यमान, जितने वेदों में नाम है वो सब फारसी में वही नाम है। आर्यमान ये सब है, सूर्य का नाम है, और अलग अलग संस्कृत और पारसी में बहुत फासला नहीं है, बहुत करीब है। मगर ये दूसरा जो नाम है ये सब बाद में आ गया। सोडा बॉटल ओपनर वाला, ये सब जो नाम है फारसी लोग रख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में आ गया। वो मुंबईया नाम है। जैसे घर में अच्छा नाम रखते हैं, नटराज तो नाम रखा है,
विश्वंभर नाम रखे मगर बुलाते हैं चीकू, पुकू, पिंटू, डिग्गू, डांगू, ये सब। जीवन की सार्थकता क्या है? हम जितने उपयोगी हैं औरों के लिए उतना हम जीवन में सफल हैं। जितना मुस्कुराते हो उतना सफल है, जितना शांत हो जाते हो उतना सफल है। ठीक है ना? बाकी सब माया, बाकी सब एक सपने जैसे। आज तक जो कुछ हुआ वो अभी है क्या? अब आप बैठ के अफसोस मत करो, अरे मेरा तो 60 साल उम्र हो गया, 70 साल, 65 साल मेरा उम्र हो गया, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, मेरा सार्थक नहीं हुआ जीवन। छोड़ो ये सब बातों को। ठीक है? जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ कभी खुशी, कभी गम, ये सब चलता है। वो चला गया, हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तुम मुस्कुराते मुस्कुराते बिल्कुल जैसे कुछ भी तुम्हें छुआ नहीं हो, ऐसे तुम आगे निकल जाओ निर्लिप्त। ऐसा लगता है कुछ जम गया भीतर या कुछ हटक गया, बस यहाँ आओ 2-4 बार सोहम सोहम करके सारा खाली कर डालो सब अपने आप। खाली हो गए कि नहीं? खाली हो गए, इसी को तो निर्वाण कहते। एकदम मन खाली हो गया, मस्त हो गया, प्रसन्न हो गया, चांद जैसे अपने भीतर से आनंद फूट फूट के निकलता है। तो इससे क्या चाहिए और? हाँ, तो कुशल कर्म बुद्धिमान का लक्षण है। आज कुशलता पर ही बात करें। कुशलता ही, कुशलता क्या है? जो बुद्धिमानी से करते हैं वो कुशल कर्म है। और अकुशल कर्म क्या है? वो बुद्धिहीन जो करते हैं उसको कहते हैं। इस काम को देख के कहते हैं ये व्यक्ति बुद्धिमान है कि ये बुद्धिहीन है। और बुद्धिहीन क्यों कहेंगे? कोई आदमी कुशल कर्म करता है तो उसको बुद्धिहीन कहते हैं क्या? कोई नहीं कहते, कह ही नहीं सकते। लेकिन उसके कर्म को देख के हम कहते हैं कि ये बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन क्या करते हैं? अकुशल कर्म करते, माने जिसमें कोई कुशलता नहीं है, जैसा करना वैसा नहीं करते। समय का व्यर्थ और संपद का व्यर्थ चिंतन, समय को खराब करना और शक्ति का ह्रास करना। शक्ति ह्रास होता है, समय व्यर्थ होता है, ये अकुशल कर्म माने बुद्धिहीन का लक्षण है। अब बुद्धिहीन को बुद्धिमान का कर्म देख के जलन होता है। अरे मेरे से तो यूं होता नहीं है और वो आदमी देखो ये कर बैठा। तो बुद्धिमान के कर्म को देखे बुद्धिहीन दुखी होता है और ईर्ष्या में बढ़ता है। ये दो बात होती है, ईर्ष्या या दुखी। ये बुद्धिहीन करता है और भी कुछ बहुत से कर बैठता है। मगर बुद्धिमान क्या करते हैं? बुद्धिहीन का कर्म देख के, अकुशल कर्म देख करके बुद्धिमान जो है गुस्सा करता है, द्वेष में आता है, मन की जो संतुलना को बिगाड़ लेता है, अपने संतुलन को बिगाड़ लेता है। अब बुद्धिमान से पढ़कर एक ज्ञानी होते, योगी होते हैं, परम बुद्धि, जिसको परम बुद्धि है, वो क्या करते? वो अकुशल कर्म से द्वेष में नहीं आते, गुस्से में नहीं आते। क्या? प्रज्ञावान जिसको कहो, प्रज्ञावान। एक तो बुद्धिमान हुआ, दूसरे प्रज्ञावान। प्रज्ञावान उन्हीं को कहते हैं जो बुद्धिहीन के कर्म से अपने संतुलन को नहीं बिगाड़ लेते, अपने मन को बनाए रखते। अरे बुद्धिहीन काम भी होता है दुनिया में, उसको देख के तुम नाराज होने दे, तुम्हें क्या फायदा? तुम्हारा
मगज गर्म होता है तो अपने आप को परेशान में डालते हो खामखा। और कुशल कर्म को देख करके बहुत अहंकार भी नहीं करते, प्रज्ञावान, समझ ले ना। तो प्रज्ञावान बनने के लिए क्या करने से तो ध्यान। ध्यान से प्रज्ञा जागृत होती है, बढ़ती है। विश्राम से प्रज्ञा जागृत होती है, कुछ करने से नहीं, विश्राम। और मजे की बात है, विश्राम से ही ज्ञान भी बढ़ता है, कुशलता भी बढ़ती है। दुनिया भर में ज्ञान की पिपासा जागी है। यह क्या है, मैं कौन हूं? ये दो धारा है ज्ञान की। यह क्या है, विज्ञान है, मैं कौन हूं, अध्यात्म है। चेतना के बारे में अध्ययन ही अध्यात्म है। और चेतना के स्तर है, जैसे एटॉमिक स्तर पर सब कुछ एक है, मगर मॉलिक्यूल स्तर पर कुछ फर्क है, सब चीजें अलग है। इसी तरह से ईश्वर एक है, फिर देवता अनेक है। ईश्वर और देवता का क्या संबंध है? एक ही ईश्वर के तरह तरह के किरण है, तरह तरह के गुण है। वे विभिन्न देवताओं के रूप में विभिन्न गुण और आकार को लेकर के विभिन्न देवताओं का स्तर बना। देवताओं से विविध प्रकृति बनी। जब भी एक ही वस्तु से सारा संसार बना है, फिर भी कोयला और हीरे में बहुत फर्क है। कोयला हीरे एक ही चीज से बनी है। कोयला को कान पे लटका नहीं सकोगे, हीरा को जला नहीं सकोगे, मगर ये सब बनी तो एक ही चीज है। सब में एक दिखाना अध्यात्म है, उसमें एक कदम दुनिया के ओर चलते हुए वैविध्यता दिखाना आदि दैविक है। और आगे देखने पर आदि भौतिक क्षेत्र, जहां पर तरह तरह की पेड़ है, पौधे हैं, सब्जी है, फूल है, जानवर है, कीड़े मकोड़े है और आदमी है। तरह तरह के व्यक्ति हैं, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। इन सबको स्वीकार करते हुए फिर कर्मठ होना, फिर बुराइयों को खत्म करना। पहले बुराई है ये स्वीकार करो, क्यों है नहीं पूछना। क्यों है पूछने से आपकी अपनी शक्ति ह्रास हो जाती है, आप कमजोर पड़ जाते हो, दुखी हो जाते हो। किसी ने कहा आपके देश में देखो देवी देवता को भी आप रिश्वत देते हो, मन्नत मानते हो, ये दोगे तो मैं ये दूंगा, मुझे ये काम कर दोगे तो मैं आके ये काम करूंगा। बोले कि भारत में रिश्वत देवी देवता को भी देने लगे हैं। ये काम कर दोगे तो तिरुपति बालाजी को मैं जाके बाल कटवा दूंगा, बेटी की शादी हो जाए तो मैं वैष्णव देवी माता का दर्शन करूंगी, चढ़ चढ़ के, पहाड़ चढ़ के। इस तरह का मन्नत करते हैं। किसी ने कहे देखो मन्नत रिश्वत है, नहीं तो और क्या है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। देवताओं का पूजा करना, हम वैष्णव देवी चलेंगे, चढ़ के वहां देवी को कृतज्ञता देंगे, प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वो करेगी देवी। इस तरह का जो मनोभावना उत्तम पूजा है, इस मनोदिशा से करने वाली पूजा है, उत्तम पूजा है। एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है? किसी भी प्रकार से आम जनता में, उनके दिल में प्रेम और उत्साह और खुशी का पैदा कर दे, तो ये सबसे बड़ी देवता की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। लोगों के मन में दुख दूर करो और खुशी पैदा करो।
देखिए, आपके घर में कोई आते हैं, अपना यथा कथा बताते हैं, और आपके घर से वो निकलते वक्त वो कैसे जाते हैं, ये कसौटी है। आपने उनके साथ, आप उनके मित्र हो या उनके शत्रु हो, आपके घर में आके या 1 घंटे आधे घंटे बात करके जाने के बाद वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आप सच्चे मित्र हो। आपके पास कोई समस्या लेके आ रहे हो और जाते वक्त उनको लगे अरे भाई ये तो और बड़ी समस्या है, जितना हमने समझा उससे कई गुना बड़ा है ये तो मुसीबत, ऐसे भाव उनके मन में हो तो आप उनके मित्र नहीं हो, शत्रु हो। इसी तरह से चाहे कोई अपने हो, पराया कोई भी हो, जो गलत करे, गड़बड़ करे, उसका कान पकड़ना, एक थप्पड़ मारना उसको, हम सबका फर्ज बनता है। यदि हम उनके मित्र हैं तो क्या? हा? नहीं तो जैसे चले चलने दो, जो कुएं में गिरे तो गिरने दो, हमें क्या पड़ी है, हम हाय हेलो करते हम अपना रास्ता चलेंगे। ये जो धारणा रखते हैं यदि हम, ये मित्रता का नहीं सूचक। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई आप पर आलोचना करे, मुक्त दिल से उसको स्वागत करो, तो जीवन ही हाँ? और हमारा स्वभाव ही सेवा है। और जब भी हम बात करें वो सत्संग हो जावे। क्या? कहीं भी बैठ के 2-4 शब्द हमारे मुंह से निकले, वो सत्संग माने लोगों को सच्चाई की ओर, सत्य की ओर चलने के लिए प्रेरणादायक हो जाए, वही सत्संग। सत्संग माने ये नहीं सिर्फ बैठ के भजन करते रहना, ये नहीं सत्संग। सत्य का संग है सत्संग। सत्य क्या है? जो अटल है, अविनाशी है, जो सब में है, सदा है, उसका संग करना, वही ध्यान है। ठीक है ना। अच्छा, भजन का ये विशेषता है, जब हम बैठ के विचार करते हैं, देखो हर एक के मस्तिष्क में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे कुछ और सोचते हो, वो कुछ और सोचते हैं, वो तीसरे और सोचते हैं, चौथे अपने धंधे के बारे में विचार करते रहते हैं, और 5वें यहाँ बैठे बैठे कौन वो कौन है, ये कौन है, किसी और को परखने लगते हैं। मगर जब गाते हैं तो एक ही शब्द सबके भीतर गूंजने लगता, सभी दिलों में, सभी मस्तिष्क में। वो एक तरह से सबको जोड़ने की प्रक्रिया है। इसलिए भारत में ये कीर्तन का, भजन का महत्व है। हम क्या बोल रहे हैं इसका इतना महत्व नहीं है, उसमें क्या गा रहे हैं उसका शब्द का, पद का महत्व नहीं है, मगर सब मिल के उसी को कर रहे हैं, वो महत्व है। और भाव से गा रहे हैं, उसी का महत्व है। गुरुदेव, ज्ञान और भक्ति में क्या संबंध है, और क्या बिना ज्ञान के भक्ति सार्थक हो सकती है? अरे मान लो तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, तभी ना उसकी चाह उठेगी। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी चाह कैसे उठेगी? उसको चाहोगे कैसे? चाहना ही भक्ति है, जिससे प्रेम लगाव हो जाता है। किससे लगाव होगा? जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, वो जानना ज्ञान है। और जहां लगाव हुई, फिर उनके बारे में और जानने की चेष्टा करते। यही होता है अक्सर पति पत्नियों में, एक दूसरे में प्यार हो जाता है तो, या शादी होने से पहले होता है, शादी के बाद जानने की चेष्टा करते, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भी एक दूसरे शहर में होते हैं तो फिर फोन में आप क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया। माता भी कहते हैं ना, बच्चे कहीं चले गए दूसरी जगह शहर में रहते, तुमने क्या खाया, कहाँ गए हो, क्या पहना है। इतना दूर कोई रह रहे हैं
तब भी उत्सुकता, आज क्या पहने हो? क्यों? जहां प्रेम होता है, जिससे प्रेम हुआ उसके बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। कई बार यही होता है, पति पत्नी को लगता है एक दूसरे पर पॉलिसिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या किया तुम, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, करते कि नहीं? हाँ। ये सहज ही है कि जानना चाहते हैं जिसके प्रति प्रेम हुआ, और जहां ज्ञान हुआ है वहां अपने आप प्रेम भी होने लगता है। एक खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ के या फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, भौतिक शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसमें इतना रस आने लगता है, उसमें प्यार हो जाता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति को तुम अलग कर ही नहीं सकते हो। शुरू में ज्ञान होता है तो भक्ति पीछे से होता है। यदि शुरू में भक्ति होता है तो फिर पीछे से ज्ञान अपने आप होने लगता है। इसलिए इसको अलग अलग मार्ग नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव, शादीशुदा जीवन की सफलता के बारे में तो आपने पति पत्नी के रोल को कई बार बताया है। इसकी सफलता के लिए आज हमें सास और ससुर के रोल के बारे में भी बताएं। भाई, तुम जानते हो तुम्हारी माता और पिता तुमको कितने बार डांटे हैं कि नहीं? जब माँ डांटती है तो उसको आसानी से पी जाते हो, और वही बात यदि सासू जी कहती है या ससुर जी कहते हैं तो गले में अटक जाता है। बात तो वही, सासू ससुर कम से कम थोड़ा बहुत संकोच करके भी बोल पड़ते, कुछ कम ही बोलते हैं। बच्चों पर जितना अधिकार रखे डांटते हैं, उतना अधिकार बहुओं पर नहीं करती है माता पिता। अपने बेटों पर बेटियों पर जो अधिकार चलाती है, जहां अधिकार होता है शासन चलाते हैं, वहां डांट भी, कुछ अनबन बात भी कह देते हैं। मगर आपको दिल में ज्यादा लगता है क्यों? तुम पराया मानते हो। अपने माँ जैसे मान लोगे तो लड़ोगे, फिर जाके गले भी मिल लोगे। पराया मानोगे तो लड़ोगे और सोचोगे वो आके हमारे गले मिले, वो आके हमसे माफी मांगे या हमसे, इसी तरह से करते। देखो, अच्छा है आपकी सासू माँ ससुर जी आपको डांट फटकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बेटे और आप में भेद नहीं देख रहे हैं, ऐसे समझो। तो जैसे माँ के साथ तुमने लड़ी नहीं है क्या, ये बात करो, जरा कंपैरिजन तो करो, इन दोनों को जरा देखो। यदि माँ के साथ तुम लड़े हो, माँ के साथ कितना तुम्हारी लड़ाई हुई है, माँ ने भी तुमको डांट फटकार किया, वो लगा क्या वो दिल में? बिल्कुल नहीं लगता, ऐसे निकल जाते ऊपर से। आज ही लड़े, फिर आज ही जाके माँ से बैठ के बात करते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा ही नकल करो सासू जी के साथ भी। लड़ाई होने के बाद भी उसके पास आके बैठ जाओ, माँ क्या करते हो, उसी से पूरी तरह से तुम लग के बात करो, और उसको लो ही मत अपने दिल में। धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे, उनका मन भी बदल जाता। प्रेम से सबको तुम जीत पाओगे, संकल्प से जीत पाओगे। प्रेम और संकल्प दोनों फेल होता है तो प्रार्थना करो, कृपा से जरूर तर जाओगे। गुरुदेव, पहले समय में शिष्य गुरु के साथ रहते थे और गुरु शिष्य में व्यक्तिगत संबंध था। आप मेरे गुरु हैं, पर कभी कभी मन में आता है कि आप व्यक्तिगत रूप से तो शायद मेरा नाम भी नहीं जानते। गुरुदेव, कृपया संशय दूर करें। गुरु का काम ही नाम और रूप से ऊपर उठाना, नाम मिटाना, और नाम याद रख के करना क्या है? जब मैं और तुम एक हो तो नाम याद करके क्या करना? नाम के परे जाना है हमें। यहां तक जाप करते करते अजपा में चले जाते,
अजपा जप कहते ना, नाम से भी ऊपर जाओ, वही तो, तभी तो ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी। हाँ, तो ना करीबी नजदीकी सिर्फ नाम से हो जाता, ये मत समझना, ये समझना गलत है। जब आज पूरी दुनिया एक संकट की घड़ी से गुजर रही है, योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। योग से रोग का निदान, समस्याओं का समाधान, आत्मबल की वृद्धि होता हुआ हम देख रहे हैं। मन प्रफुल्लित रहती है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है। किसको नहीं करना है योग? सबको करना है। मगर कभी आलस्य हमको पकड़ लेता है, कभी हम समय का बहाना लेकर के कह देते हैं कि अरे हमारे पास समय नहीं है। जितना भी समय आप दे सकते हैं उतना ही लाभ आपको मिलेगा। इसलिए अवश्य योग करें, प्राणायाम करें, थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें। ध्यान और प्राणायाम के बगैर सिर्फ योग व्यायाम बन के रह जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब ये 8 अंगों को हम जीवन में उतारते हैं, जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन हमको नजर आता है। वो क्या? कमजोरी से, बलहीनता से बल के ओर, दुख से प्रसन्नता के ओर, निरोगता के ओर हम चल पड़ते हैं। चलिए सबको प्रेरणा दीजिए, एक एक व्यक्ति योग करे। ऐसा नहीं है इस करने के लिए विशेष सिद्धांतों को आपको मानना है। आप किसी भी मत संप्रदाय के अनुयायी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर योग आपके लिए वरदान साबित होगी। जब हम संकट की घड़ी से गुजरते हैं, सकारात्मकता की आवश्यकता है, और वो सकारात्मकता से ही बल मिलता है। और सकारात्मकता हमें प्राप्त होगी योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से। योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। दुनिया के लिए भारत का अनमोल देन साबित हुआ है। हमारे देश में आबाल वृद्ध पर्यंत तक सभी लोग योग करना आवश्यक है। योग करने से हम न केवल अपनी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, मगर हम चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। आज ये बहुत आवश्यक है। जब लोग पीड़ा से, दर्द से, दुख से गुजर रहे होते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास, हिम्मत जगाना आवश्यक है। योग से ये अवश्य संभव हुआ है। इसलिए जहाँ कहीं भी कोई नकारात्मक मानसिकता से गुजर रहे हो, उनको बोलिए बैठो योग करो। और जो सकारात्मक है, उत्साही है, उनको भी योग करना चाहिए ताकि वो उस उत्साह को बनाए रख सके।